एक जघन्य हत्याकांड, एक दोहरा हत्याकांड, एक ऐसा हत्याकांड जो पहले कभी किसी ने न सुना न देखा। रायपुर में संतोषी नगर इलाके से लगे ब्रिज नगर में एक डबल मर्डर केस सामने आया और वो भी शादी के 2 दिन के भीतर एक कपल के बीच में आपस में। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है क्योंकि पुलिस को अभी तक शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तक नहीं मिल पाई। कहकशां और असलम ये पति पत्नी थे, हाल ही में शादी हुई थी। 4 दिन पहले शादी और 2 दिन बाद में मर्डर जैसी स्थिति क्यों बन पाई, पुलिस पता नहीं लगा पाई है। अब भी इस हत्याकांड को लेकर चर्चाएं हैं, सवाल हैं। बंद कमरे में दोनों के बीच में क्या हुआ, पहला हमला किसने किया, यह हत्या क्यों की गई। हत्या के बाद पुलिस ने कहकशां और असलम का मोबाइल फोन जब्त किया, लेकिन मोबाइल के पासवर्ड और पैटर्न लॉक पुलिस जांच में अभी भी खुल नहीं पाए। पुलिस की आईटी सेल दोनों मोबाइल की जांच का जिम्मा ले चुकी है, लेकिन पासवर्ड अब तक क्रैक नहीं हुआ, यानी मोबाइल डेटा को अब तक जाना नहीं जा सका है। राज्य साइबर सेल के पास मोबाइल को भेजा जा रहा है। हालांकि पुलिस दोनों के कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है। चश्मदीद ये बताते हैं कि असलम ने यानी दूल्हे ने कहकशां दुल्हन को पहले उसकी हत्या की और इसके बाद खुद को चाकू मारे। लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा है, क्या कोई अपने शरीर पर 32 जगहों पर इस बुरी तरह से चाकू से खुद हमला कर सकता है? अभी तक पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स भी जो जांच में जुटे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। असलम की शादी राजा तालाब इलाके की कहकशां बेगम से हुई, उसकी पसंद से हुई। 3 साल के अफेयर के बाद में हुई। मंगलवार को परिवार ने बैजनाथ पारा स्थित मुस्लिम हॉल में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। रिसेप्शन के लिए दोनों ये दूल्हा और दुल्हन तैयार हो रहे थे एक ही कमरे में, लेकिन वहां से चीख पुकार का शोर सुनाई पड़ा। इसके बाद पूरा घर सन्न रह गया। खबर सामने आने के बाद, तस्वीरें देखने के बाद हर कोई सन्न रह गया। उसमें जो मोबाइल फ़ोन जब्त मिला है वो चूँकि पैटर्न लॉक का है, तो जब भी किसी पैटर्न लॉक को तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो उसका डाटा डिलीट हो जाता है। तो हम लोग इसको साइबर लैब जो हमारे PHQ में वहाँ पर जांच के लिए भेजेंगे। वहाँ पर जो है ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि पैटर्न लॉक को बाईपास करके उससे डाटा रिट्रीव कर लेते हैं। उसके हिसाब से निश्चित तौर पर जिस भी कारण से लड़के का जो है बीपी बढ़ गया था और वो काफ़ी जो है उत्तेजित था, कई प्रकार के जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे ये लग रहा था कि उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है और उसने जो है इसका घटना को अंजाम दिया है। और इस वक्त हमारे साथ में तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार इस खबर पर बने हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ला रहे हैं। तहसीन, हम ही ने खुलासा किया था परिवार के सदस्यों से बातचीत करके, लेकिन अब तक कोई खुलासा, कोई कंक्लूजन पुलिस की तरफ से नहीं आया, बल्कि पता तो ये चला कि ना शॉर्ट पीएम रिपोर्ट सामने आई है और ना ही मोबाइल अब तक अनलॉक हो पाए। निश्चित तौर पे इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर है तो पुलिस की इस केस को लेके जो उदासीनता जो सामने आई है वो एक बड़ा कारण है, जो अभी तक जो है इसमें कुछ ज़्यादा खुलासे नहीं हो पाए हैं। अगर जिस तरीके की अगर बात करें इस पूरे केस के बारे में, अगर पहले दिन से अगर बात करें तो यहाँ पे जब वो एविडेंस कलेक्ट करने की बात आती है पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पे वो एविडेंस भी पर्याप्त कलेक्ट नहीं किए गए। इस बात की बानगी इस बात से देखने को मिलती है कि जो नशे की गोलियां जो आई थी, खाने की जो बात सामने आई थी, वहाँ पे एक स्ट्रिप जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसको जब्त नहीं किया गया। जबकि वहाँ पे जो लाश उठाने वाले जो लोग थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने IBC 24 को इस बात की जानकारी दी थी कि वहाँ पे एक स्ट्रिप थी, वो किसने ली वो ही नहीं मालूम, लेकिन पुलिस से जब पूछा तो वो भी उनके पास वो भी उसकी जब्ती नहीं बनी। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी अगर बात करें तो उनके मोबाइल फोन जो है पुलिस ने हालांकि उसमें जब्ती बनाई थी दोनों के मोबाइल की, दोनों एंड्रॉइड मोबाइल थे, लेकिन उसमें जो साइबर सेल के लिए जांच के लिए उसको भेजा गया तो वहाँ पे जब पैटर्न लॉक और डिजिटल लॉक जो है वो खोलते हैं तो वहाँ डाटा जो उड़ जाने के भय से उसको अभी नहीं खोला गया है। और उसको अभी जो साइबर सेल है वो राज्य साइबर सेल जो PHQ नया रायपुर में वहाँ पे उसको भेजने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब नियम यह है कि ऐसे संगीन मामलों में 72 घंटे के अंदर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। वहां पे भी अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जो है पुलिस को नहीं मिली है। इसके अलावा अभी इसमें जो अगर बयान की अगर बात करें तो पुलिस के द्वारा अभी तक जो उसकी जो एक चश्मदीद है उसका भी अभी तक बयान, रोशनी जो है उसका अभी तक बयान यहाँ पे दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि ब्यूटिशियन से लेके उसकी माँ और सबका बयान उसमें दर्ज हो गया है। तो कुल मिला के ये जो इसमें पुलिस की जो उदासीनता इस केस को लेके है
वो अभी तक का सबसे बड़ा चलिए, कारण ये बन खास रही है तौर कि पर जिस केस में इतनी जिज्ञासा लोगों की है, लोगों के मन में इतने सवाल हैं, उस केस में पुलिस का अब तक खाली हाथ होना, इस केस में शुरुआती दौर में जो चीजें सामने आनी चाहिए उसका अब तक ना सामने आना, ये सवाल उठाता है और उनकी संजीदगी के ऊपर एक प्रश्न लगाता है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए तहसीन।